होस्ट इन क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट विवेक दीक्षित बोल रहा हूँ, होस्ट और दोस्त। आज मैं आपको लेके आया हूँ तानसेन के मकबरे पर। तानसेन जैसे कि आप जानते ही हैं, एक बहुत ही फेमस सिंगर थे। इनका जन्म बेहट में हुआ था। बेहट जो कि एमपी के आसपास ही है। ये 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है, अकबर के टाइम की बात है। इनका बचपन से संगीत में बहुत शौक था और इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वो थे गुरु हरिदास। उनसे उन्होंने पूरी अपनी संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने रीवा में बांधवगढ़ के पास जो राजा थे, राजा रामचंद्र, उनके यहाँ गायन का कार्य चालू किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ी। इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था, जो बाद में उनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था और जो बाद में अताउल्ला खान गौसी हो गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति और बढ़ी और वो अकबर तक उनकी ख्याति पहुंची। तो अकबर ने उनको अपने आगरा के दरबार में बुलवाया और वहाँ पर उनको अपॉइंट कर लिया। वो अकबर के 9 रत्नों में से थे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, है ना। अब हम जो अपने पीछे देख रहे हैं, ये मोहम्मद गौस का मकबरा है, जो इनके गुरु थे। हरिदास जी के बाद ये इनके गुरु थे। और अब मैं आपको इसका राउंड लगाता हूँ और बची हुई घटनाएं बताता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको ले आया हूँ मोहम्मद गौस के मकबरे के पास। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये तानसेन के गुरु थे हरिदास जी के बाद, और इन्होंने इनको काफ़ी प्रोत्साहित किया। ये जो मोहम्मद गौस थे, ये इनके संबंध बाबर, हुमायूं और अकबर तीनों से बहुत अच्छे थे। ये 1600 शताब्दी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, यहीं मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि धीरे धीरे तानसेन से लोग बाग जलने लगे थे अकबर के दरबार में। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अकबर को ये बताया जाए कि सर, इनसे राग दीपक जो है वो गवाइए। तानसेन इस बात को जानते थे, यदि मैं राग दीपक गाया तो मेरे शरीर की गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो मैं जल भी सकता हूँ। और वो काफ़ी चिंतित थे इस बात को लेकर, क्योंकि एक तरफ तो अकबर की इच्छा थी और दूसरी तरफ शरीर की बात थी। फिर उनको एकदम से एक युक्ति सूझी कि उन्होंने अपनी बेटी जो सरस्वती जिनका नाम था और उसकी सहेली रूपवती, दोनों से बोला कि जब मैं राग दीपक गाऊं तब तुम लोग राग मेघ मल्हार गाना। उससे क्या होगा, दीपक से जो गर्मी, राग दीपक से जो मेरे शरीर में गर्मी बढ़ेगी, वो राग मेघ मल्हार से, क्योंकि बादल और ठंडक से कारण वो दब जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब तानसेन ने गाना चालू किया राग दीप मल्हार, तो उनकी जो बेटियां थी, उन्होंने, और बेटी और उनकी सहेली जो थी, उन्होंने वो गाया राग मेघ मल्हार। और इससे वो टेम्परेचर, आप कह सकते हैं आज की भाषा में, वो मैच कर गया और इस तरह से उनकी जान बच गई और अकबर की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब मैं अपने नवीन जी, मेरे फोटोग्राफर, मैं इनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनके जो तानसेन के शिष्य के आसपास कब्रें हैं, थोड़ा सा ये दिखा दें। फिर